मुफ्ती फारूक बनोगे, उमर बनोगे, मुफ्ती बनोगे। हाँ भाई हाँ, जोर से मुफ्ती बनोगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, हम और आप। आगे पीछे जो भी मेरे साथी खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो जोक दर जोक यहाँ तशरीफ लाए। मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरी माए बहनें आगे पीछे खड़ी हैं, वो जोक दर जोक यहाँ तशरीफ लाए और नारों के साथ हमारी महबूब लीडर जनाब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा। अब तालियों के साथ ना झुकने वाली, जोर से मुफ्ती है, ना झुकने वाली, ना बिकने वाली, ना झुकने वाली, ना बिकने वाली, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हक की बात, कलम दुआर, हक की बात, हक की बात, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये आज यहाँ ये पहला शो यहाँ से इस मनियाल गली से हमने शुरू किया है। आपने देखा जिस तरह से लोगों का जमावड़ा, जिस तरह हाज़रीन और मर्द और ख़वातीन थे। मोहतरमा ने यहाँ इसको ख़ताब किया। हमारा रोड शो है और ये रोड शो होता हुआ पूरी कंस्टिट्यूंसी थाना मंडी में जाएगा और लास्ट में ये मंजाकोट से होता हुआ और ये जो गंभीर मुगलों से आगे बढ़कर ये इस कंस्टिट्यूंसी में ख़त्म करेगा। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की बौखलाहट है जो इलेक्शन आगे किए गए, इलेक्शन की डेट, यहाँ जो पॉपुलरिटी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की है उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी बौखलाहट सामने है। ये उस प्रॉक्सी कैंडिडेट को हमारे सामने लाना चाहते हैं ताकि यहाँ तकसीम करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को यहाँ जताएं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुजर बरादरी को गाली देती है, जिसने कभी पहाड़ियों का कोई काम नहीं किया, 70 साल में कोई एक काम बता दें। उसके बरअक्स मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के 3 साल के काम जो है उन पर भारी पड़ते हैं। इसलिए अवाम का जमावड़ा है। हम समझते हैं कि PDP की एक लहर है रजौरी पुंछ में, उसी के लिए यहाँ मोहतरमा का आज पहला दौरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इलेक्शन है और आप जानते हैं मैं आपकी उम्मीदवार हूँ यहाँ से, और आज का इलेक्शन ये बहुत ही जरूरी है। ये तार पोल बिजली के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि जो 2019 में फैसला हुआ, गलत फैसला हुआ, उसके खिलाफ मरकजी सरकार को ये पैगाम देना कि हम आपका फैसला जो किया वो कबूल नहीं है। जो अब हमारी पहचान, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, हमारी रेत बाजरी से लेके हमारी बिजली सब लेना चाहते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोग कबूल नहीं करेंगे। तो इसलिए आज मैं आप सब लोगों के पास आई हूँ। मैं किसी बरादरी के नाम पे आपसे वोट नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि मैं मांग रही हूँ वोट मुफ्ती साहब का बड़ा अकीदा था इस इलाके के साथ। मुझे कई लोगों ने कहा आप श्रीनगर से क्यों नहीं लड़ती हो, यहाँ क्यों जा रही हो, ये बड़ा दूर दराज इलाका है, बड़ा मुश्किल इलाका है, आपके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। तो इसलिए इसलिए मैंने सोचा कि मुफ्ती साहब को, और मुझे इस इलाके से बहुत प्यार है, खासकर यहाँ बाबा गुलाम शाह पातशाह की ज़ियारत है और बहुत सुकून मिलता है वहाँ आके। तभी मुफ्ती साहब ने उसके नाम पे यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो लगा कि मेरा आपसे एक रिश्ता है, उस वक्त का रिश्ता है जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे। मुझे याद है थाना मंडी का मैंने तब दौरा किया जब फायरिंग हो रही थी, तो लोग घरों से भागे हुए थे। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कामयाब करें, और इन्होंने तो इलेक्शन की डेट बढ़ा दी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया, क्योंकि हमारे गरीब वर्कर अपना जेब से पैसा खर्च करके चलाते हैं। अब उनको और 20-25 दिन काम करना पड़ेगा,
उससे और एक मिनट बात करने दो, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। तो दूसरा जो इलेक्शन डिले करने का, एक तो जो अफसर है उन्होंने कुछ बताया नहीं क्यों डिले किया, क्या वजह है, हम जानना चाहेंगे क्या वजह है। क्या ये अफसर भी मिले हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बीजेपी के साथ, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी? दूसरी बात ये, क्या ये जिस तरह कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बीजेपी लीडर धमका रहा था लोगों को कि अगर तुमने हमारे प्रॉक्सी कैंडिडेट को, जो इनके प्रॉक्सी कैंडिडेट है, अगर उसको वोट नहीं दिया तो 1947 जैसे हालात हम बनाएंगे। यानी ये वक्त चाहते हैं ताकि ये दहशत फैला सके, यहाँ पर लोगों को मजबूर कर सके। मगर मैंने जो यहाँ पर बलबला देखा, लोगों का इस्तकबाल देखा, मुझे यकीन है कि आप मुफ्ती साहब को नजर में रखते हुए, मुझे नजर में रखते हुए 25 मई को निकलेंगे, वोट डालेंगे। इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। मैं फिर आपके पास आऊंगी और आपके छोटे मोटे मसले जो नौजवानों की डिमांड्स होती हैं, इन बच्चों की डिमांड्स होती है, वो भी सुनूंगी। मगर आज बड़ा मसला है, जम्मू कश्मीर की आवाज जुल्म के खिलाफ, मजलूमों की आवाज मुश्किलों के खिलाफ पार्लियामेंट में पहुंचानी है, इसलिए मुझे आज आपके वोट की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थाना मंडी के लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे याद आता है थाना मंडी का वो जमाना जब यहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी और हम आए थे और पैदल चले थे, घर में कोई नहीं था उस वक्त। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात ठीक हैं और मुफ्ती साहब ने उस पर बहुत बड़ा रोल अदा किया और 3 साल रहे वो, जो उनसे बंद पड़ा, कॉलेज हो, सड़कें हो, बाबा गुलाम शाह पातशाह की तामीर हो, यूनिवर्सिटी हो या बाकी रहबर तालीम टीचर हो, मुगल रोड हो, जो मेरे ख्याल में 3 साल में किसी ने इतना काम नहीं किया होगा। मगर सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जो उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। कई बंदूकों के बीच में लोग बंद हो गए थे, ये मालूम नहीं था कि सुबह निकले शाम को वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो आज मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रही हूँ आपके इस इलाके से और उम्मीद करती हूँ कि आप जात पात पार्टी लिहाज से ऊपर उठ के मुझे कामयाब करेंगे और मुझे दोबारा आपके पास शुक्रिया अदा करेंगे। आपके पास शुक्रिया अदा करने का मौका देंगे, क्योंकि आज का इलेक्शन तार पोल बिजली के लिए नहीं है और आज का इलेक्शन है कि जो 2019 में यहाँ फैसला किया गया गैर आईनी गैर कानूनी, उसके बारे में लोग दिल्ली वालों को एक पैगाम दें कि ये जो आपने फैसला किया ये हमें मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है। ये पैगाम बहुत जरूरी है और मैं यहाँ तमाम लोगों से जो यहाँ है, पहाड़ी हैं, कश्मीरी हैं, गुजर हैं, सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप मुझे कामयाब कर लीजिए, मैं दोबारा वापस आऊंगी। आपने देखा इलेक्शन डिले किए गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा जो कश्मीर में पुंछ में लोगों का सैलाब आ रहा है, तो उस सैलाब को रोकना चाहते हैं। वो कैसे रुकेगा? इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। उस सैलाब को रोकने के लिए आपने देखा होगा कल एक वीडियो भी चली जिसमें एक बीजेपी का लीडर धमका रहा है लोगों को कि अगर तुमने हमारे कहने पे प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डाला तो हम 1947 जैसे हालात करेंगे। मेरे हिसाब से इस वक्त तो वो बीजेपी का लीडर जेल के अंदर होना चाहिए था, यूएपीए के अंदर। अगर किसी और ने ये बात की होती तो इस वक्त उसको यूएपीए के तहत जेल में बंद कर दिया होता। तो इसलिए इनकी कोशिश है कि भाई हमको थका दे, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। पहले मेरी पार्टी तोड़ी, मुझे बंद किया, ईडी के से बुलाया, मेरे वालिद के मकबरे का हिसाब किताब किया। मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास क्या है? मेरे पास लोगों की मोहब्बत के सिवा, प्यार के सिवा और तो कुछ है नहीं। तो मेरा क्या लेंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे? इसलिए इनकी कोशिश ये है कि मेरा जो आज वर्कर है, मैंने उसको कुछ नहीं दिया, वो अपनी जेब से तेल निकाल के मेरी चलाता है, कैंपेन चलाता है। तो इन्होंने इसको भी लंबा कर दिया और ये सोचते हैं कि इस वक्त में हम लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे और उनसे वोट लेंगे। मेरे ख्याल में वोट जो है लोगों का हक है, वो किसको डालते हैं किसको नहीं डालते हैं ये उनका फैसला होना चाहिए। वो किसी जमात का फैसला नहीं होना चाहिए, वो किसी धमकी की वजह से नहीं होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है,
इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। और जो नौजवानों के मसले होते हैं, कहीं क्रिकेट फील्ड, कहीं दूसरी तीसरी चीज़ों की डिमांड होती है, हमारी बच्चियों की अलग डिमांड होती है, और उसको भी पूरा करूंगी। और यहाँ जो मुझे काफी अपने पहाड़ी और गुजर भाई भी नजर आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा, मैं अभी जब आ रही थी तो कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं रैली थी, मैं देखती बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग भाई दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, जा रहे थे। ये सोच नहीं रहे थे कि अभी 1 महीना पहले उनके लीडरों ने गुजरों के बारे में क्या कहा। पता नहीं याद होगा आपको क्या क्या कहा उन्होंने, वो मैं दोहराना नहीं चाहती। मगर आज उन्होंने गुज्जर लीडर को आगे कर दिया। क्यों? उनको पता था कि अगर हम गुज्जर लीडर नहीं लाएंगे तो लोग पत्थर मारेंगे, बोलेंगे तुमने हमको गाली दी, तुमने हमारी गैरत को ललकारा। तो आज जो हमारे गुज्जर भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि जिस जमात ने आपको आपके कंधों से डंडा उतारा, इन जंगलों में आपकी कोई सेफ्टी नहीं थी, पोटा क्या था, टास्क फोर्स क्या था, इखवान क्या था, आर्मी क्या था, जो मुफ्ती साहब के एहसान हैं उस वक्त के, अगर उसको भूल के आज आप उस जमात को वोट देंगे जिस जमात ने आपको इतना बुरा भला कहा कि ये बिकते हैं, ये पैसा लेके वोट डालते हैं, तो अगर आज आप उसमें आके वोट डालेंगे तो मुझे लगता है आगे आपके लिए कौन काम करेगा। जब आपने बरादरी के नाम पे वोट देना तो आपकी सड़कें कौन देखेगा, आपके स्कूल कौन देखेगा, आपका पानी कौन देखेगा, आपका रोजगार कौन देखेगा, आपकी बिजली कौन देखेगा। तो मैं समझती हूँ कि सब लोगों को, मैं तो बरादरी से ऊपर उठ के बात करती हूँ। मेरे लिए कश्मीरी हो, हमारे पहाड़ी भाई हो, गुजर हो, मैंने तो इतनी कुर्बानियां दे दी गुजर लोगों के लिए जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर आज आप कुछ भी याद रख के सिर्फ एक चीज के पीछे भागेंगे तो मुझे लगता है वो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। इंशाल्लाह जो मैं लोगों का रुझान देखती हूँ उससे तो हमारी कामयाबी इंशाल्लाह। तो मगर दुखता है, दिल तकलीफ होती है कि अगर हमने इतना काम किया किसी के लिए, आज वो अपनी जो उनकी इतनी बेइज्जती की गई उसको भी दरकिनार करके भाग रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप सब की, थना मंडी के लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा बड़ा वालिहाना इस्तेकबाल किया। इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी तो पूरा हर जगह जहाँ मैं आज गई हूँ उन तमाम जगहों पे मैं चली जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।